मित्रों, आज इस श्रृंखला के एपिसोड में एक ऐसे वीर, उसने किस प्रकार से कारगिल की पहली लड़ाई को जीता। परंतु इससे पहले मित्रों, आज ये जो एपिसोड आपको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, इसका हेतु क्या है? इसका हेतु मात्र मनोरंजन नहीं है। ये वीरता की कथाएं विशेष रूप से माताओं बहनों को और स्कूल के अध्यापकों के लिए है, जो इनको सुन करके अपने छोटे छोटे बच्चों को भारत के इन वीरों की, भारत जिन्होंने अपना कुर्बान दिया, तन मन धन से समर्पण किया, एक प्रेरणा स्रोत बने हर भारतीय के लिए। इनकी कथाओं को अपने घरों में, अपने संपर्क में आने वाले छोटे छोटे बच्चों को, और जहां भी शिक्षक अपने बच्चों को कहीं पिकनिक पर, कहीं भी सुबह की बाल सभा में सुना सकते हैं, बता सकते हैं, ये कथाएं बताएं, ताकि धीरे धीरे देशभक्ति का ये संस्कार हमारे देश में जन जन तक पहुंच जाए। तो आज हम जिस रणबांकुरे का जिक्र करने वाले हैं, उसका नाम है मेजर सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख स्काउट्स के मेजर थे, उसके इंचार्ज थे, जो कि स्नो टाइगर के रूप में जानी जाती है। ऐसी आर्मी जो किसी भी चढ़ाई में, किसी भी मुसीबत में आगे रहती है। छुट्टी आए हुए थे, लेकिन जैसे ही पता लगा कि पाकिस्तानियों ने हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया है, तो स्वयं जाकर के उपस्थित हुए और अपना ड्यूटी को संभाल करके और हेड ऑफिस से आज्ञा लेकर के, परमिशन लेकर के चल दिए। एक 20-25 सैनिकों को साथ लेकर के वो आगे बढ़े, और बड़ा क्षेत्र था। चोर बाटला नाम की चोटी, जो 18,000 फीट ऊंची थी, उसकी चोटियों पर सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों ने आकर के कब्जा कर लिया था। हमारे मेजर वांगचुक अपने सैनिकों को लेकर आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए जो सबसे प्रमुख बात है, 2.5-3 फीट बर्फ और 8 किलोमीटर का एरिया उन्होंने 2-2.5 घंटे में पूरा किया। थोड़ा सा आगे बढ़े तो चारों तरफ से पाकिस्तानी सैनिक उस चढ़ाई पर, उस चोटी पर आगे बढ़ रहे थे। ऊपर से गोलियां चल रही थी। एक पत्थर के टो में ये सभी सैनिक रुके, लेकिन ऊपर से लगातार गोलियां बरस रही थी। उसमें एक लद्दाख स्काउट का एक सैनिक शहीद हुआ। शाम को 4-5 बजे पहाड़ों पर अंधेरा हो जाता है, चारों तरफ धुंध हो जाती है, फॉग जिसको कहते हैं, और उस फॉग का लाभ उठा करके ये एक पूरी रात भर चल करके सुबह 4-4:30 बजे अपने सर पहुंच गए, टारगेट पर पहुंच गए। और जैसे ही 4-4:30 बजे पाकिस्तानियों ने देखा तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। इन्होंने सामने दिखाई देने वाले ऐसे 12 से 15 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। अरे वाह! 12-15 सैनिकों की जैसे ही मृत्यु हुई, सैकड़ों सैनिक जो कब्जा किए बैठे थे, वो सब वहां से भाग गए, और चोर बाटला पूरे क्षेत्र को मेजर वांगचुक ने जीत लिया। पूरी दुनिया को पता लगा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने और भारत के अंदर आकर के, बॉर्डर के अंदर आकर के, लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर आकर के कब्जा किया था, और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियों पर उन्होंने अपने ठिकाने बना लिए थे। पहला जो युद्ध था चोर बाटला चोटी को जीतने का, वो मेजर वांगचुक ने पूरा किया। सरकार ने मेजर वांगचुक को 1999 में
परमवीर चक्र दिया। हमको कोई सैनिक मिलता है, कहीं भी उनका कोई स्टेचू मिलता है तो उसको सैल्यूट करना चाहिए। ऐसे सैनिकों को सैल्यूट करते हुए उनके प्रति मन में एक हृदय में एक सम्मान का भाव रखना चाहिए। हम बहुत सारे तरह तरह के नेताओं को और आगे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन सच्चे हीरो जो देश को बचाते हैं, जो देश को बढ़ाते हैं, जैसे शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान, ऐसे जवान, ऐसे सैनिक जिन्होंने अपना बलिदान देते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, हमारे सैनिक वास्तव में भारत माँ के सच्चे सपूत हैं। हम आगे भी इस तरह के और कुछ प्रसंग अगले एपिसोड में चुन करके लाएंगे, देख करके लाएंगे और आप सबके सामने रखेंगे। धन्यवाद।